आप लोग अपने मर्जी से लेकर गए। प्रशासन अपने हाथ से डेड बॉडी उठाकर ले गई है। ठाकुर लोग जिंदा जलाकर मारे थे। प्रशासन तो सुन नहीं रहे तो क्या मुख्यमंत्री सुनेंगे? क्या नाम भैया? आयुष राज। क्या अब बड़ा आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि अब ये प्रेम प्रसंग का मामला दे दिया गया है, कहाँ तक सच्चाई है? रुक जाइए भैया, रुक जाइए। हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम ये बात कम मानते। यही बात कल अगर उठाई होती तो कल जब तक लाश हमारे द्वार पर थी तब तक प्रेम प्रसंग नहीं था। अभी लाश जल जाने के बाद, सबूत मिट जाने के बाद प्रेम प्रसंग चालू हो गया। ये प्रशासन हमको पागल बना रही है कि उन लोगों को साथ दे रही है। बड़े लोग हैं ना, पैसे खाकर, ये प्रशासन पैसे खाकर उधर बोल रही है। नहीं तो कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। उसको हालांकि जान से मारा गया है और जानबूझकर मारा गया है। ये हमारे दलित लोगों को भड़काने, एक दूसरे से अलग करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये कर दिए, ये बोल कर किए है कि ऐसा करने पर एक दूसरे के पास उठना बैठना बोलना, ये जो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं सब बंद हो जाएगा इनका। और बंद ही कर दीजिए। आज हमारा पूरा गांव सनसनी छाया हुआ है क्योंकि वो जो चाहते थे वो कर दिए ना, वो कर दिए। मगर प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर रही। प्रशासन हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही। गिरफ्तारी हम कैसे मान ले? आपसे गिरफ्तारी हुआ है, हमें ना आंख से दिखाई दे रहे हैं, ना उनकी बातें सुनाई दे रही। खाली मुंह से कहने से हम कैसे मान ले कि हमें हम नहीं विश्वास करेंगे कि एक भी आदमी गिरफ्तार है। किसी का विश्वास नहीं हमें। जब तक हमको फांसी नहीं उनको हो जाती, 24 घंटे के अंदर उनको फांसी नहीं दिलवा देंगे, हम नहीं बात मानेंगे कि उनको गिरफ्तार प्रशासन की है या नहीं की है, उन्हें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौन सी सजा दे रही है, हम नहीं मानने वाले। ऊपर भरोसा नहीं, फिर कोई भरोसा नहीं। जब तक भरोसा था, भरोसा किए। कल रात से भरोसा प्रशासन तोड़ दी मेरा। प्रशासन पूरा भरोसा तोड़ दिया। अगर प्रशासन पे भरोसा करते तो रातों रात हम लोगों को रास्ते में नहीं छोड़ती, लाकर घर पे रास्ते में छोड़, वो मुंगारी वाले मेन रास्ते पर वहीं छोड़कर उधर चली गई। हम लोग इधर चले आए। वहाँ छोड़ कर गए थे आप? अब वो तो प्रशासन जानती है। वो तो प्रशासन पैसे बोली ना, हम दलित लोग हैं, हमारी बोल जानती है प्रशासन की। इनकी कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं इनकी तरफ से, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। तो क्या करें? डांटेंगे, ये दलित लोग ऑटोमेटिक भागना शुरू कर देंगे। अब ये बताओ, प्रशासन को इतनी टेंशन होती तो हमें घर तक छोड़ती क्या? वो लोग क्या उसके घर के सब पकड़े गए थे? हम लोग रास्ते में आ रहे थे, क्या प्रशासन मार नहीं सकते? ये लोग मार नहीं सकते थे हमें? ये ठाकुर लोग दोबारा जाकर हमें रास्ते में भी मार सकते थे अगर, मगर प्रशासन ये नहीं सोची। प्रशासन खाली अपना काम, अपना टाइम, अपना ड्यूटी निभाना चाहती थी। उसकी ड्यूटी पूरी हुई, प्रशासन अपने काम से चली गई। नहीं तो ये प्रशासन कल हमको रात ही हमारे घर पे छोड़ती, हमें बताती कि ऐसे से ऐसे हुआ। मगर कोई लाश जलने के बाद कोई प्रशासन की कोई मान नहीं, ना प्रशासन दिखी है ना बोली है अब तक। अच्छा, डेड बॉडी को यहाँ से जब ले गए थे, प्रशासन ले गए थे या फिर आप लोग अपने मर्जी से लेकर गए? प्रशासन अपने हाथ से डेड बॉडी उठाकर ले गई है, अपने हाथ से एम्बुलेंस में डाली है प्रशासन खुद। हमारे घर का कोई सदस्य नहीं था, कोई सदस्य नहीं। प्रशासन जबरदस्ती पंचनामा हुआ है, मगर फिर भी लाश ले जाने के लिए हम मना कर रहे थे कि हम सुबह में लाश ले जाएंगे, अपने कार्यक्रम से उसकी क्रियाक्रम करके जो भी हमें होता है जैसे हमारे नियमानुसार है उसके साथ करेंगे। ये प्रशासन वही कंबल में लपेट कर उसी लाश को ले गए, फुकवा दिए। लाश जली नहीं, लाश को फिकवा दिए। एक बीता कफन भी वहाँ पे नसीब नहीं हुआ उस आदमी को जिसको ये ठाकुर लोग जिंदा जलाकर मारे थे। ये प्रशासन, अब बताइए प्रशासन हमारे संगे न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है? प्रशासन सारी बातें प्रशासन हम ही से पूछ रही है। हमारे साथी जो कर रही है, ना उनको कुछ बोल रही है, ना उनके घर जा रहे, ना उनके घर के सदस्यों को उठा रही है। कोई बात नहीं, जो कर रहे प्रशासन हम ही को परेशान कर रही है। कल से इतना परेशान कर दिए प्रशासन कि हमारे घर के पूरे लोग टूट चुके हैं। गवाह के लिए अभी परिवार के लोग करछना थाने में गए हैं। हाँ गए तो हैं। प्रशासन आई थी, बोली यहाँ क्या बोली प्रशासन ये बोलती है कि गांव में जो बोलोगे कोई मान्य नहीं है। आप बताओ, इतना बड़ा हमारा समाज है, दलित के लोग हैं, भाई परिवार हमारे हैं, हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो मान्य नहीं हो रही है। तो हम क्या थाने पर जाकर बोलेंगे तो हम मान्य होगी? हमारा यही प्रशासन से पूछना है कि अगर हम थाने पर जाकर यही बात वहाँ बोलेंगे तो क्या हमारी मान्य होगी? यहाँ तो मान नहीं रहे हो, तो क्या भरोसा है कि वहाँ मानोगे आप?
जो बातें करनी हो, जो जहाँ पर कांड हुआ है, जहाँ पे बात उठी है, जहाँ पर घर है, गांव के लोग हैं, हम लोग गलत बोलेंगे, गांव के लोग नहीं गलत बोलेंगे। आप यहीं पर जो बयान देना हो, जो गवाही दिवानी हो, आप यहीं पर हमसे लिखवा लो, आप करवा लो, हम करने के लिए तैयार हैं। घटना का अंजाम क्यों दिया जाता है, कोई तो बता रहा होगा क्या कारण था, मतलब उनको बुलाते हैं वहाँ पर, उसके बाद जिंदा जला देते हैं, क्या वजह था, कुछ पता चला? वजह यही था, हम कहते हैं हमारी आपकी बनती है, हमारी आपकी बनती है, तो ऐसा नहीं, हम नहीं ये नहीं जान रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है। हम आप साथ में हैं, आपने हमें बुलाया, भाई साहब आ जाओ, मेरा गेहूं का बोझ ढोना है, सिसरिंग करवाना है। अब हमें क्या पता कि आप किसके वजह से, किसके कहने पर, किसके वजूद से आपने हमें मारा कि मरवाया, क्या किया। आप बुलाया तो आपने, बुलाया आपने तो दूसरा कोई तो था नहीं, बुलाया आपने तो आप मारा भी आप ही ने। अगर जो बुलाया वही मारा, हमारा कहना यही है। वो बुला कर ले गए, पहले तो उसको खाना खिलाए या नहीं खिलाए, दारू पिलाकर उसको पहले चाकू से मारे, उसके बाद मरने के बाद लाश को घसीटते हुए बगीचे में ले जाकर, कोई सामान फावड़ा नहीं मिला खुदने के लिए, तो पियरा वो जो गेहूं का वो था सरपत रख कर जला दिए। ऐसा करके, और लाश जली भी नहीं कि टाइम ज़्यादा होता, सुबह होने वाली थी, इसलिए वो लोग चले गए कि ऐसा ना हो कि गांव की स्त्रियां लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर निकलती हैं, ऐसा ना हो कि देख ले तो हम पकड़े जाएं। पता कब आपको चलता है? पता हमें 5:30 बजे के करीबन चलता है ये बात, वो भी गांव की महिलाओं की वजह, गांव की महिलाओं की बातों से पता। वो बाहर की तरफ गई तो देखी कि कोई लाश वहाँ जली पड़ी हुई है, तो वो हल्ला मारी, भैया गांव वालों सब सुने, गए देखे, बाद में हम लोग भी गए, चिन्हे उसको तो पता चला कि हमारे चाचा जी हैं। हाँ, और वो आदमी जो रात में बुलाया था वो तो नहीं, उसके बाद में जो उसके रहता है अजय ठाकुर जो हैं, उन्होंने फ़ोन किया था 2 बार सुबह में कि तुम्हारा, वो मेरी चाची की लड़की है, उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो बोली कि घर पर होंगे, सो रहे होंगे। उसको तो ये पता था कि रात को वोट ढोने गए हैं, चले आए होंगे, खाना पीना वहीं खा के अपना छत पे लेटे होंगे जा करके। उसको तो जो पता था वो बताई, मगर जब ये सुबह वो ये सनसनी सुनी तो वो दौड़कर गई, जैसे उस लाश पे नज़र डाली और वो झट से बोल पड़ी कि हमारे पापा हैं ये। देवी शंकर के परिवार में कुल कितने लोग थे? 5 लोग हैं, उनकी मम्मी, पापा, भाई, 2 बहन, एक भाई, 1 बहन, 2 भाई। हाँ। मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे हम उनको, क्या बोलेंगे, हमारी वहाँ तक बात ही नहीं जाएगी, हम क्या बोले, हमारी बात ही वहाँ तक नहीं जाएगी, तो बोलने से मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन तो सुन नहीं रहे तो क्या मुख्यमंत्री सुनेंगे? ये प्रशासन तो पास के सुन नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ से सुनेगी हमारी?